क्या पेशाब या लेटरिन करते वक्त थूकने से गुनाह होता है या नहीं? देखिए 99% लोग ये गलती करते हैं कि जब वो टॉयलेट में जाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा थूक रहे होते हैं टॉयलेट में ही बैठकर। और बाज़ लोग तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि वो टॉयलेट में खुशबू के लिए वो खुशबू ला के इत्र वगैरह परफ्यूम ला के रखते हैं, जिससे हर 10 मिनट पे 15 मिनट पे खुशबू निकलती रहती है। बाज़ ऐसी पैकिंग वाली खुशबू भी चल गई हैं कि उनको टॉयलेट में आप रख दें तो उससे हल्की हल्की खुशबू आती रहती है। तो फिर लोग क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर बैठ के बड़ा फील कर रहे होते हैं खुशबू के कि हा भाई मज़ा आ गया, ये खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा, वो ये नहीं सोच रहे होते हैं कि लेटरिन में तो बदबू ही होती है ना, लेटरिन में तो खुशबू होती नहीं है। आप 1 किलो इत्र पी लो ना, जब भी लेटरिन में बदबू ही होगी। तो ये बात अलग होती है कि वो खुशबू जो है ना वो लेटरिन के बदबू पर हावी हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि उसे बदबू महसूस नहीं होती है, वो खुशबू महसूस कर रहा होता है। लेकिन उसे बेवकूफ़ को ये नहीं पता होता है कि जो बदबू है ना, जैसे नाक के अंदर खुशबू जा रही है ऐसे ही बदबू भी जा रही है, लेकिन उसे बदबू लग इसलिए नहीं रही है क्योंकि खुशबू ज़्यादा है और उस वो खुशबू बदबू के ऊपर हावी हो गई, तो वो मिक्स होकर एक अजीब सी खुशबू बन के नाक के अंदर जा रही है। तो वो जैसे नाक के अंदर खुशबू जा रही है तो हम नाक में अगर बदबू लग भी जाए ना तो हम नाक छुपाते हैं। अच्छा, वहाँ बोल भी रहे हैं, थूक भी रहे हैं, तो उसकी बदबू मुंह में नहीं जाएगी। तो पहली गलती तो ये हरगिज़ ना करें कि टॉयलेट में ऐसी खुशबुएं रखने से बचें जो हमारी बदबू के ऊपर हावी हो जाए और फिर वो बदबू खुशबू बन के हमारे दिल के अंदर और पेट के अंदर दाखिल हो। ऐसा ना करें। तो अगर आपको बदबू लगेगी ना तो आप ढाटा लगाओगे, आप मुंह बंद करोगे, आप बोलोगे नहीं, आप बात नहीं करोगे, आप थूकोगे नहीं, आप मुंह खोलना पसंद नहीं करोगे। लेकिन अगर बदबू नहीं लग रही है, खुशबू लग रही है, तो आप क्या करोगे? फिर आप आराम से बैठोगे, यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, तो बाहर भी नहीं आ रही थी, हमारे कमरे में भी नहीं आ रही थी, रास्तों में भी ऐसी खुशबू नहीं मिलती है, बैठे रहो आराम से। तो आदमी 10 मिनट और एक्स्ट्रा लेटरिन के अंदर बैठेगा। तो इसलिए ऐसी खुशबू टॉयलेट में रखने की मेरी राय है कि ना रखी जाए। और अगर कोई बंदा थूक रहा है तो उसको थूकने से बचना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए क्योंकि वो जब थूकेगा ना तो वो जो वहाँ की बदबू होगी वो उसके मुंह के अंदर दाखिल होगी और बीमारी का बाइस होता है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है कि अगर कोई बंदा गुसलखाने में पेशाब करता है, बाथरूम में पेशाब करता है, तो इससे क्या होता है कि उसको एंजाइटी होने की बाज़ मरतबा शिकायत हो जाती है और बाज़ मरतबा उसको बहुत ज़्यादा वसवसे पैदा होना उसके दिलो दिमाग में शुरू हो जाते हैं, उसकी मेमोरी वीक होना शुरू हो जाती है। ये कब होता है? जब इंसान गुसलखाने में बैठ के पेशाब करे, नहाने की जगह पर बैठ के पेशाब करे। और फिर टॉयलेट के वक्त अगर इंसान बातें कर रहा है, चीख रहा है, बोल रहा है, ठीक है, या कोई इंसान टॉयलेट में बैठ के मोबाइल चला रहा है। कितने लोग आदी हो चुके हैं टॉयलेट में बैठे, जब तक उनकी लेटरिन नहीं उतरती है, जब तक वो सुट्टे ना लगा लें या मोबाइल ना चला लें। भैया ये आदत आपने खुद लगाई है ना। आप सोचो कि अगर आदत होती तो पैदाइश से लेकर अब तक होती, लेकिन आप जब माँ की गोद में थे, अम्मा अब्बा गाते थे तो आपको मुंह में सिगरेट तो लगाते नहीं थे ना, आपको मोबाइल पकड़ाते थे, आप तो वैसे ही पेशाब पखाना टॉयलेट करते थे ना, सारे ही लोग करते थे। तो ये आदत तो खुद की लगाई हुई है। ये बता दिया कि भाई हमारा हाजमा ठीक नहीं रहता जब तक सुट्टे ना मार लें, सिगरेट के ना लगा लें, जब तक कि हमारी लेटरिन नहीं उतरती। तो भैया आपकी नहीं उतरती है, पूरी दुनिया की कैसे बगैर सिगरेट के उतर रही है? इसका मतलब ये नहीं कि आपका मैदा ख़राब है, इसका मतलब ये आपका दिमाग ख़राब है, इसलिए ऐसा है। वरना नेचुरल चीज़ तो ये है कि बगैर सुट्टे के, बगैर लेटरिन के, बगैर सिगरेट के आपकी लेटरिन उतरे। लेकिन नहीं उतर रही है, मतलब ये कि आप फितरत से हट चुके हैं। फितरत से एक बार इंसान हट जाता है तो दोबारा फितरत पे आना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो टॉयलेट में थूकने से बचना चाहिए, इससे बीमारी आने का चांस बढ़ता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होने की उसको शिकायत होती है। हाँ, मुंह में जमा हो गया है तो उसको निगलना नहीं चाहिए, फिर धीरे से थूक दे, लेकिन जमा ना करे, उधर ध्यान ना दे, फौरन जितनी जल्दी हो सके। क़ज़ाए हाजत में बहुत कम इंसान को वक्त लगाना चाहिए। बहुत देर तक जो लोग बैठे रहते हैं ना, तो ये खिलाफ शरअ है। इस्लाम ने मना किया ज़्यादा देर टॉयलेट में लगाने से। बहुत जल्द बस फारिग होने की कोशिश करें और फौरन वहाँ से निकले। कोई बहुत अच्छी जगह मस्जिद थोड़ी है भैया, मस्जिद में इतना टाइम लगाओ? मस्जिद से आदमी निकलने को भागता है, टॉयलेट में बैठ के मोबाइल चलाता है, ये भी भूल जाता है कि हम फारिग हुए कि नहीं हुए। तो इसलिए इन चीज़ों से निकलना चाहिए। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताबुन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे। और हर हफ्ते, हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके
आप ताउन ज़रूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाअल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।